हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू जासर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज हम यूनेस्को की ही यूनाइटेड नेशंस की एक ब्रांच कह लीजिए, इकोसॉक जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी एन वेरी इंपॉर्टेंट सेशन गाइज। तो इसको ज़रूर, इसके आज आपको जो भी पॉइंट्स मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उन पॉइंट्स को आप अपने पास ज़रूर क्लब करके रखेगा। इट विल हेल्प यू अलॉट इन द नियर फ्यूचर। सो सेशन को शुरू करने से पहले गाइज, जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत अभी के अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा टेलीग्राम चैनल का। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे। जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स हैं वो दी जाती हैं और साथ ही साथ जैसे ये मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस हैं, इसकी पीडीएफ्स दी जाती हैं। और गाइज साथ ही साथ जो वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड किए जाते हैं उसके भी लिंक्स आपको डायरेक्टली वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और गाइज जो भी स्टूडेंट सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनके लिए कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको अपना टाइम एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़, आपको सिर्फ जो झासर अकेडमी पे आपको रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड की जाती है, आपको उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। दैट इज़ मोर देन अनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। दैट इज़ मोर देन अनफ। और गाइज हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, तो आप उस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि वो बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जीएस 1 2 3 4 की आपको बिल्कुल बेसिक से तैयारी करवाई जा रही है, जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं उस बैच में। और अगर आप बैच के डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है गाइज, आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है, आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है, वो आपकी आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं और आपको मिस्टेक्स बताते हैं, इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज जो भी स्टूडेंट सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, आप इन बैचेस को ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इकोसॉक कह देते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट फंक्शनल कमीशंस अटैच्ड टू इट। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के मुख्य कार्य क्या हैं? इससे जुड़ी विभिन्न प्रक्रियात्मक आयोग की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन गाइज GS2 इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन से पूछा गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2017 में पूछा था। तो गाइज जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है, ये पूछा गया है कि यूनेस्को इकोसॉक मतलब जो यूनाइटेड नेशंस की ही एक ब्रांच है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके हमें मेन फंक्शंस बताने हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हमें उसके फंक्शंस बताने हैं कि उसका क्या क्या काम है, वो किस लिए सेटअप की गई है, ठीक है, उसका क्या काम है। और उसके बाद हमें सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि उससे जो कमीशंस अटैच्ड हैं, उससे वेरियस कमीशंस जो अटैच्ड हमें देखने को मिलते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, हमें वो बताने हैं। ठीक है, तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो हम इसकी यूनाइटेड नेशन से और यूनाइटेड नेशंस की जो ब्रांच है कब सेटअप की गई थी, क्या क्या उसकी कॉम्पोजिशन है, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में वो बताएंगे। फिर हम डायरेक्टली अपने मेन पार्ट में इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे
यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की, और उसके बाद हम फंक्शनल कमीशंस जो हैं इसके अटैच्ड हैं उसके बारे में बात करेंगे। एंड में हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। The UN Charter established ECOSOC in 1945 as one of the 6 main organs of the United Nations. अब जो यूनाइटेड नेशंस है हमें उसके 6 ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, मतलब 6 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, या हम क्या देते हैं 6 मुख्य अंग हैं उसके। ठीक है, तो उसमें से जो ये इकोसोक है इसका एक अंग इकोसोक, वो कब एस्टैब्लिश किया गया था? यूएन चार्टर के द्वारा 1945 में, 1945 में इकोसोक को एस्टैब्लिश किया गया था। और किसने एस्टैब्लिश किया था? यूनाइटेड नेशंस ने। ठीक है, सो इकोसोक हेल्प्स यूनाइटेड नेशंस सिस्टम टू एडवांस द 3 डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट: इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल। अब ये जो हमें ऑर्गन देखने को मिलता है यूनाइटेड नेशन का, ये किस में हेल्प करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 3 डायमेंशंस की, मतलब एक सतत विकास में मदद करता है 3 आयामों की। वो आयाम क्या है या वो डायमेंशंस क्या हैं? फर्स्ट इकोनॉमिक, आर्थिक डायमेंशन, सेकंड सोशल, सामाजिक, और तीसरी एनवायरमेंटल, पर्यावरण। उसको आगे बढ़ाने में मदद करता है, मतलब उसके बेसिकली विकास में, उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, उसको एडवांस करने में मदद करता है इकोसॉक, राइट। इट इज़ द सेंट्रल प्लेटफॉर्म फॉर फोस्टरिंग डिबेट एंड इनोवेटिव थिंकिंग। मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे कि डिबेट्स होती हैं, कि सब अपनी राय रख सकते हैं, डिबेट्स होती हैं किससे रिलेटेड? वही डायमेंशन से रिलेटेड, इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण से रिलेटेड जो आयाम है, डायमेंशंस है, उससे रिलेटेड वहाँ पे डिबेट होती है और इनोवेटिव थिंकिंग होती है, मतलब अलग अलग आइडियाज़ निकल के आते हैं। ठीक है, अलग अलग परसेप्शंस आते हैं कि कहाँ पे किसको एडवांस करने के लिए, ग्रो करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। फोर्जिंग कंसेंसस ऑन वेज फॉरवर्ड, कि अब क्या होता है, अब आइडियाज़ निकल के आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं। ठीक है, डिबेट होती है, तो उसके बाद एक कंसेंसस होता है, जो आगे चीज़ें रखी गई हैं, जो भी अच्छी अच्छी वहाँ पे आइडियाज़ निकल के आए हैं, उन पे फिर कंसेंसस होता है कि भाई कौन सी चीज़ पे हमें, या कौन से आइडिया को हमें लेना चाहिए जिससे कि हमें हेल्प होगी, हमारा विकास होगा। ठीक है, एंड कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स टू अचीव इंटरनेशनली अग्रीड गोल्स। अब उसके बाद जब जिस आइडिया पे या जिस जिस रिलेटेड आइडियाज़ पे कोऑर्डिनेशन होता है, उनको उन पे एफर्ट्स डाले जाते हैं फिर, कि मतलब वहाँ पे कोऑर्डिनेट करते हैं, सब एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, एफर्ट्स डाले जाते हैं ताकि जो इंटरनेशनली अग्रीड गोल्स हैं, लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त किया जा सके। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलो अप टू मेजर यूएन कॉन्फ्रेंसेज एंड समिट्स। ये किसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है? फॉलो अप के लिए, जो मतलब कि मुख्य मेजर रूप से जो हमें यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंसेज या समिट देखने को मिलती हैं, उसके फॉलो अप के भी, मतलब उसकी कार्यवाही की भी इसी की जिम्मेदारी है, किसकी? इकोसॉक की, राइट। अब हम बात करेंगे फंक्शनल कमीशंस की, जो इकोसॉक से अटैच्ड हमें देखने को मिलती हैं, कि कौन कौन से ऐसी फंक्शनल कमीशंस हैं, मतलब ऐसी कौन कौन सी कार्यात्मक आयोग हैं। सो फर्स्ट इज स्टैटिस्टिकल कमीशन, सांख्यिकी आयोग। ठीक है, तो ये क्या है, ये किसके लिए है? इट ओवरसीज द वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, यूएनएसडी, द हाईएस्ट बॉडी ऑफ द ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम। अब ये क्या करती है? नाम से ही हमें पता चल रहा है स्टैटिस्टिकल कमीशन है, कि ये क्या काम देखती है? जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम में, सांख्यिकी प्रणाली में हमें सबसे हाईएस्ट बॉडी देखने को मिलती है, और जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हैं उनका काम ये करती है, उनका सारा काम ये देखती है। यूनाइटेड नेशंस की जो स्टैटिस्टिक्स डिवीजन है, वहाँ पे जो भी सांख्यिकी से रिलेटेड काम होता है, ये भी किसका पार्ट है? ये इकोनॉमिक का ही बेसिकली हमें पार्ट देखने को मिलता है। तो ये उस डिपार्टमेंट में काम करती है, उसका सारा का सारा काम ये देखती है, राइट। तो ये हमें देखने को मिलती है सांख्यिकी आयोग, जो कि इससे ही अटैच्ड है। नेक्स्ट इज कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, जनसंख्या और विकास आयोग, की डेवलपमेंट और पॉपुलेशन से रिलेटेड, मतलब यहाँ पे क्या आ गया
किसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली हमारा सोशल पार्ट आ जाता है, और ये कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमी से भी रिलेटेड और एनवायरनमेंट से भी, हमें सभी चीज़ों से ये रिलेटेड देखने को मिलता है। इट मॉनिटर्स, रिव्यूज and assesses the implementation of the program of action on the of the International Conference on Population and Development at the national, regional and global levels, identifying reasons for success and failure and advising the council thereon. अब ये क्या करता है, इसका हमें काम क्या देखने को मिलता है कि ये जो हमें प्रोग्राम ऑफ एक्शन देखने को मिलता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है किस पे, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, और कौन से, नेशनल स्केल पे भी, रीजनल स्केल पे भी और ग्लोबल भी, मतलब नेशनली, रीजनली और ग्लोबल हर एक लेवल पे हमें ये देखने को मिलती है। तो उसको उसका सारा काम देखता है, मतलब उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देता है कि भाई प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका उस पे देखता है, ठीक है, उसके रीजंस देखता है, वो काम देखता है कि प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो भी हो रहा है कहीं पे पॉजिटिव में कहाँ है, नेगेटिव में कहाँ है, बेसिकली क्या, कि सक्सेस और फेलियर देखता है। तो वो फिर उसके बाद जब ये चीज़ देखता है तो वो सक्सेस के भी रीजंस फाइंड आउट करते हैं कि भाई सक्सेस है तो उसके कहाँ पे अच्छा किया है जिसकी वजह से ये सक्सेस हमें देखने को मिली है, ताकि वो फ्यूचर में भी सिक्योर की जा सके, मतलब फ्यूचर में भी उसको रखने पे ध्यान दिया जाए। और उसी के साथ साथ फेलियर अगर होता है तो वो फेलियर के भी रीजंस देखते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम से इस चीज़ को ध्यान में दिया जाए कि लास्ट टाइम इसकी वजह से फेलियर हमें देखने को मिला था। एंड एडवाइजिंग द काउंसिल देयर ऑन, और फिर उसके बेसिस पे काउंसिल को एडवाइस करते हैं, ये जो हमें काउंसिल देखने को मिल रही है इसको फिर एडवाइस करते हैं कि आपका काम यहाँ पे अच्छा जा रहा है तो इस चीज़ को बरकरार रखें, और यहाँ काम आपका सही नहीं जा रहा है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये काम किसका होता है, कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट का। नाउ नेक्स्ट इज कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास आयोग, ठीक है, समाज के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। इट एडवाइजेज इकोसोक ऑन सोशल पॉलिसीज ऑफ अ जनरल कैरेक्टर एंड इन पर्टिकुलर ऑन ऑल मैटर्स इन द सोशल फील्ड नॉट कवर्ड बाय द स्पेशलाइज्ड इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज, कि ये इकोसोक को किस पे एडवाइस करती है, किस पे करती है, जो सोशल पॉलिसी, सामाजिक, हमें जो नीतियाँ देखने को मिलती है समाज के लिए, बेसिकली जो बनाई जाती हैं नीतियाँ, ठीक है, उन पे करती है, और उन सभी मैटर्स पे, उन सोशल फील्ड के, सामाजिक क्षेत्र में ही उन सभी मैटर्स पे भी करती है, एडवाइस देती है, ठीक है, सभी के सभी मैटर्स में जिनमें कि, जो कि एक स्पेशलाइज्ड इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज कवर नहीं करती, उन पे भी वो एडवाइस करती है। तो बेसिकली इन शॉर्ट क्या करती है, हमें नाम से पता चल रहा है सोशल डेवलपमेंट, तो जो सोशल पॉलिसीज़ हैं उस पे वो इकोसॉक को एडवाइस करती है कि भाई क्या नीति अच्छी होगी, क्या पॉलिसी अच्छी होगी और क्या पॉलिसी बुरी होगी, तो कौन सी अडॉप्ट की जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन, महिलाओं की स्थिति पर आयोग। It is the principal global intergovernmental body exclusively dedicated to the promotion of gender equality and the empowerment of women. कि ये एक प्रिंसिपल मतलब बहुत महत्वपूर्ण एक विश्व स्तर का इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, जो किसके लिए बनाई गई है, बेसिकली इसका काम क्या है, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, मतलब कि जो एक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, जेंडर डिफरेंस या मेन विमेन का, तो वो डिफरेंस ना, उसको कम करने के लिए इक्वालिटी पे लेके आने का प्रमोट करता है, और विमेन के एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए, मतलब महिलाओं का सशक्तिकरण लाने के लिए ये काम करता है कमीशन। नेक्स्ट इज कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग, जो नारकोटिक ड्रग्स हमें देखने को मिलते हैं उससे रिलेटेड भी कमीशन बनाया गया है। तो इसका काम क्या होता है, इट एग्जिस्ट द इकोसॉक इन सुपरवाइजिंग द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल ट्रीटीज, कि अब जो इंटरनेशनली जो ड्रग कंट्रोल करने की जो भी ट्रीटीज होती हैं उनको सुपरवाइज करने के लिए, उनका काम देखने के लिए, वही चीज़ें हैं कि उनको बेसिकली वो सुपरवाइज करेगा, देखेगा, आइडेंटिफाई करेगा हर एक चीज़ और एडवाइस करेगा इकोसॉक को। तो ये किसका काम है, नारकोटिक ड्रग्स, पता चल रहा है किससे रिलेटेड, जो ड्रग से रिलेटेड, ड्रग को कंट्रोल करने से रिलेटेड ट्रीटीज होंगी उन पे एडवाइस करेगा। नेक्स्ट इज कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस।
अपराध निवारण और आपराधिक न्याय आयोग। अब इसका काम क्या होता है? इट एक्ट्स एज द प्रिंसिपल पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन द फील्ड ऑफ क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस। अब ये कमीशन क्यों बनाया गया है कि ये एक ऐसी महत्वपूर्ण बॉडी के रूप में काम करता है यूनाइटेड नेशंस की, किसमें पता चल रहा है क्राइम प्रिवेंशन मतलब कि जो हमें क्राइम्स देखने को मिलते हैं उसको बचाया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके कि कोई क्राइम होने से बेसिकली हम रोक दें। ठीक है, उस पर ध्यान दें, क्योंकि जब हमें पता होगा कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पे हो सकता है, हम एक एस्टीमेट लगाते हैं ना, जैसे कि क्या है, अब हमारे इंडिया की ही बात करें तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, हमें देखने को मिलता है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। ठीक है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट किस लिए है कि कोई अगर हमें किसी पे शक है कि हाँ ये बंदा क्राइम कर सकता है या इस बंदे का पास्ट रिकॉर्ड रहा है, क्रिमिनल है, पास्ट में ऐसा कोई रिकॉर्ड रहा है या फिर नहीं भी रहा है लेकिन हमें उसके कुछ ऐसे एक्शन से हमें कुछ अंदेशा हो रहा है, तो हम उसको उस टाइम पे जब वो नेशन की सिक्योरिटी पे हमें लगता है तो हम उस टाइम पे उसको डिटेन कर सकते हैं, हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। तो वो क्या है? क्राइम को प्रिवेंट करना, तो उस पे ये काम करता है। ठीक है, उसकी फील्ड में। और क्रिमिनल जस्टिस कि जो जिन्होंने क्राइम्स किए हैं या फिर जो इनोसेंट है उनको जस्टिस दिलवाना, जो क्रिमिनल है उसको सज़ा मिले और जो इनोसेंट है उसको जस्टिस मिले, तो ये उस पे काम करता है। तो ये उस फील्ड में इकोसॉक को हेल्प करता है, यूनाइटेड नेशंस को हेल्प करता है इन सारी फील्ड्स में। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आज के टाइम पे जैसे हमने अभी नारकोटिक ड्रग्स की बात करी या हम ये जो क्राइम प्रिवेंशन की बात करें, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ती हुई दिख रही हैं, तो इसीलिए इन कमीशंस का रोल और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए होता जा रहा है। इसीलिए इनको बोला गया प्रिंसिपल बॉडी, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलती हैं आज के टाइम पे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है ग्लोबल लेवल पे ही, किसी एक जगह पे नहीं, ग्लोबल लेवल पे ही हमें ये बढ़ती हुई देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट इज कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कितना ज़्यादा इवोल्यूशन हो रहा है, कितना ज़्यादा इवॉल्व की भी जा रही है और उसकी ज़रूरत भी है आज के टाइम पे एनालाइज करने की, सब कुछ समझने के लिए। तो ये क्या करती है? इट प्रोवाइड्स द जनरल असेंबली एंड इकोसॉक विद हाई लेवल एडवाइस ऑन रेलेवेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इश्यूज। जनरल असेंबली क्या है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशंस का ही एक ऑर्गन है, जैसे कि इकोसॉक है। तो ये दोनों के दोनों ऑर्गन्स को, दोनों के दोनों अंगों को क्या करती है? एडवाइस प्रदान करती है। किसके ऊपर? जो हमें पता चल रहा है इसके नाम से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड इश्यूज हैं। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो भी हमें मुद्दे देखने को मिलते हैं उस पे ये एडवाइस प्रदान करती है टाइम टू टाइम जब ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट्स, वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच। अब फॉरेस्ट वही है एनवायरनमेंट को बचाने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, कितने ज़्यादा आज के टाइम पे भी हमें ऐसे अग्रीमेंट्स देखने को मिल रहे हैं जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए किए गए हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए हैं। तो इसीलिए इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें आज के टाइम पे रोल देखने को मिल रहा है। तो इट इज़ इंटरगवर्नमेंटल बॉडी टू स्ट्रेंथन पॉलिटिकल कमिटमेंट एंड एक्शन विद रिस्पेक्ट टू सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो ये एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जिससे कि जो पॉलिटिकल कमिटमेंट की जाती है फॉरेस्ट से रिलेटेड या एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें, उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें कि भाई आप इस पे काम करो और जो आप कमिट कर रहे हो उसको पूरा करो। एंड एक्शन विद रिस्पेक्ट टू, अब कमिट भी करो और उस पर एक्शन भी लो ताकि सस्टेनेबल तरीके से, प्रॉपर तरीके से फॉरेस्ट को मैनेज किया जाए, क्योंकि फॉरेस्ट क्या है? लंग्स हैं एक तरीके से, हमारे लाइफ है हमारी, उन्हीं से हमारी लाइफ है, उनके बिना कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए फॉरेस्ट को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना ज़रूरी है। तो इसीलिए उसके लिए भी यूनाइटेड नेशंस ने एक फोरम बनाया हुआ है जो कि इकोसॉक से ही रिलेटेड है, क्योंकि उसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, राइट। सो ये हमारे कमीशंस हैं, फंक्शनल कमीशंस जो हमें इकोसॉक से अटैच देखने को मिलते हैं। और ऑन दी कंक्लूडिंग लाइंस हम क्या कहेंगे कि भाई इकोसॉक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को देखता है, महत्वपूर्ण डायमेंशंस को कंसिडर करता है और उन पे ध्यान देता है, जो कि क्या है? इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल, इन सभी चीज़ों पे ध्यान
देता है वो, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, और जो उससे कमीशन से अटैच्ड है वो इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, क्योंकि हमने देखा कमीशंस में सभी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो कंसिडर की गई है, मतलब सभी पे कमीशन बनाए गए हैं, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे, प्रॉपर तरीके से सब कुछ चलेगा ईजिली, तो क्या होगा, जो हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आज बढ़ती हुई देखने को मिल रहा है, हम उनको टैकल कर सकते हैं, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हेयर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।